नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सेकंड स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़कर थर्ड स्टैंडर्ड में आ गए और थर्ड स्टैंडर्ड में पहली बार आप लोग हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में गुजराती विषय के मूलाक्षर आप लोग सीख कर आए हैं, पर हिंदी के अक्षर को कैसे लिखा जाता है वो अभी आपको पता नहीं है। तो आज हम वो सीखने जाएंगे। तो हिंदी की शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर वर्णमाला मतलब वर्णमाला को हम दूसरे शब्दों में अक्षर कहते हैं। तो जैसे हमने गुजराती में अक्षर को सीखा है उसी तरह से हिंदी के भी अक्षर हैं, पर वो गुजराती से अलग लिखा जाता है। तो यहाँ पर अक्षर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब स्वर जो है वो स्वर के 11 स्वर है, 11 अक्षर है और उन अक्षरों में सबसे पहला अक्षर यहाँ पर लिखा गया है अ। तो ये जो अ लिखा गया है वो अ हिंदी का है। इसे हम देखेंगे कि अ कैसे लिखा जाता है। पर आप लोग जो गुजराती में अ सीख कर आए हैं उस गुजराती को कैसे लिखा जाता है, तो वो 2 लाइन के अंदर अ इस तरह से आप लोग सीख कर आए हैं। तो ये गुजराती का अक्षर है, ऊपर का अक्षर हिंदी का है। ये अक्षर अब 2 लाइन में कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑपोजिट से आकर ऊपर की लाइन को टच करके मिडल तक बनाना है। उसके बाद मिडल से लेकर नीचे की लाइन को छूकर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे जाने देना है और यहाँ पर मिडल में आड़ी लाइन बनाकर खड़ी लाइन बनाएंगे और उसके ऊपर शिरोरेखा बनाएंगे। शिरोरेखा को दूसरे शब्दों में आड़ी रेखा बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से स्वर का पहला अक्षर अ लिखा जाता है। अब आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि अ कैसे नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे जो है वो अ लिखने में गलती कर देते हैं, वो अपने हिसाब से लिख लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें ग्रामर के हिसाब से जाना है और जो जिस तरीके से लिखा जाता है वैसे ही हमें लिखना है। तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वैसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने मन के हिसाब से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लाइन के बाहर ये ऊपर का हिस्सा बाहर चला गया और इस हिस्से को ग्रामर में गलत तरीका माना जाता है। तो ये आपका अक्षर गलत हो गया। तो ऐसे आपको कभी लिखना नहीं है। फिर एक आगे गलती करते बच्चे जिनने ऊपर की लाइन को तो सही तरीके से लिखा, पर यहाँ पर नीचे की लाइन के बाहर ये वाला हिस्सा भी बाहर निकल गया, तो ये वाला अक्षर भी आपका गलत हो गया। तो ऐसे भी आपको नहीं लिखेंगे। फिर आगे कुछ बच्चे जो है बहुत छोटे अक्षरों में लिखते हैं और 2 लाइन का जो उपयोग करना था वो 2 लाइन का उपयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपने ये बहुत सारी जगह ब्लैंक छोड़ दी। तो ऐसा भी आप लोग नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। उसी तरह से कुछ बच्चे ऊपर की लाइन को छोड़कर नीचे की लाइन को टच करके लिखते हैं और कहते हैं कि सर हमने लिख लिया, पर ये तरीका आपका सही नहीं है क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर ये जगह छोड़ दी, तो ये लेटर भी आपका गलत है। तो ये गलतियाँ आप लोग दोहराएंगे नहीं। तो यहाँ पर ये जो सर ने यहाँ पर 2 लाइन को टच करके जो अ लिखा है वो तरीका सही है। तो आप लोगों को ऐसे ही अ 2 लाइन की नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और स्वर में आगे का एक अक्षर सीखेंगे जिनको बोला जाता है आ लिखेंगे। तो अ का ही उपयोग हमें करना है। तो आ जो हिंदी में लिखा है सबने, यहाँ पर आपको गुजराती में सीख कर आए हैं। तो गुजराती में आ कैसे लिखा जाता है, तो अ के पास काना रख दिया। दोनों लाइन का उपयोग गुजराती में भी
खड़ी लाइन बनानी और फिर शिरोरेखा, ये बन गया आपका अ। पर आपको बनाना है आ, तो आ को बनाने के लिए आ की जो निशानी है, जो स्वर की निशानी है काना, वो उसके पास रखेंगे और ये आपका अक्षर बना आ। तो यहाँ पर आपको 2 लाइन की नोटबुक में इस तरह से आ लिखना है। अब गलतियाँ जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, दोहराते हैं, वो नहीं दोहरानी है। इसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे? तो सबसे पहले आप जो आ लिखते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। उसमें यहाँ पर 2 गलतियां आपको देखने को मिलती है। एक ये वाला हिस्सा बाहर निकाल दिया और एक खड़ी लाइन जो है वो भी बाहर निकाल दिया। तो ये 2 गलतियां हम लोग नहीं दोहराएंगे। दूसरी गलती, बहुत सारे बच्चे इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर आप लोग 3 गलतियां देख सकते हैं और ये तीनों की गलतियां यहाँ पर सही मानी जाती नहीं है। आगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे लिखते तो है आ का हिस्सा बराबर लिखा, पर जो खड़ी लाइन थी वो खड़ी लाइन 2 लाइन के बाहर निकाल दी, तो ये हिस्सा भी गलत माना जाएगा। कुछ बच्चे जो है वो आ का हिस्सा एकदम बराबर बनाते हैं और ये जो